18 अक्टूबर लक्ष्मी का वार। आज है शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहे वज्र योग से आप अपने काम का दमखम दिखा पाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से काम का बोझ कम कर पाएंगे, गलतियों में सुधार करेंगे। राहु चंद्रमा का द्विद्वादश का संबंध आज मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे सकते हैं। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के अंदर आत्मविश्वास आएगा। घर में महालक्ष्मी की स्थायी रूप से व्यवस्था हो, इसके लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मूला नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र क्यों कहते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 अक्टूबर शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता है कि आज मेरा जन्मदिन है और जिन लोगों ने शुभकामना दी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अब देंगे उन्हें एडवांस में धन्यवाद। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक वैदराज गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करके गुरु जी कहते हैं कि जाओ, अब तुम जरूरतमंद लोगों की मदद करो। और वह वैद्य भी रोगियों की मदद में जुट जाते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद गुरु गोविंद सिंह जी उस वैदराज जी के घर पे पहुंचे और उन्होंने यानी वैद्य जी ने जब देखा तो आंखें उनकी फटी की फटी रह गई कि मेरे गुरु मेरे घर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप विराजिए। उन्होंने कहा गुरुजी ने कि मैं कुछ ही देर रुकूंगा, मुझे आगे प्रवास पर जाना है। एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और कहता है कि वैद्यराज जी मेरे घर चलो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। अब यहाँ पर असमंजस में वो वैद्य जी पड़ जाते हैं कि मेरे गुरु पहली बार आए हैं और अब मुझे अपने कर्म में जाना है, तो क्या करूं। और गुरु जी देख रहे थे कि ये क्या करते हैं और उसने अपने कर्म को प्रधानता दी और वो उसकी पत्नी की इलाज करने के लिए घर पहुंचे। कुछ देर बाद पत्नी जब ठीक हुई तो वो वापस अपने घर जब लौट रहे थे वैद्य जी, तो उन्होंने सोचा मेरे गुरु जी चले गए होंगे, कुछ ही देर के लिए आए थे और मैं भी कैसा अभागा शिष्य हूँ। और वो घर जाकर देखते हैं तो गुरु जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वो उनके चरण छूते हैं और गुरु जी उन्हें गले लगा देते हैं कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और तुमने शिक्षा को सार्थक किया है। प्रिय साथियों, मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जिनके घर में मौत हुई हुई है और हॉस्पिटल से अगर बुलावा आता है तो वो कुछ देर के लिए उन अंतिम संस्कार रोककर पीड़ित की मदद करने लिए जाते हैं। आपको भी कभी किसी का मौका मिले सेवा करने का, मदद करने का, तो चूकिएगा मत। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अक्टूबर अहमदाबाद हूँ, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर मुंबई, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मुंबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर और अभिमंत्रित होकर तैयार है। आप जिसे जोधपुर कार्यालय में कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि 5 दिवसीय पूजा आप धूमधाम से कर सकें। कौन से ग्रह देते हैं हकलाने की समस्या, कारण और निवारण के लिए एक एपिसोड शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:15 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 1:26 तक अश्विनी नक्षत्र और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन वज्र योग भी आज बन रहा है। आपकी राशि अगर वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज धीरज, धैर्य और संयम रखोगे तो एंथुजियाज्म डेवलप होगा, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, स्पा, सैलून, जिम, फैशन से जुड़े हुए लोग, गारमेंट्स, ज्वेलरी और होटल रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोगों के लिए आज एक और कोशिश सफलता दिलवाएगी। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। वर्क प्लेस पर काम का बोझ कम करने में आप सफल रहेंगे और काम में सुधार भी कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी प्रोफेशन जुड़े हुए लोगों को थोड़ी चिंता जॉब जाने की आज रहेगी। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, आप खुद पॉलिटिक्स से दूर रहिए। जनरल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज मन को शांत रखेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके भीतर हेल्दी कंपटीशन और ग्रुप डिस्कशन की भावना अगर आई तो आपके काम में सुधार आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताने वाले हैं। सेहत को लेकर वर्कआउट और योग और प्राणायाम जरूर करिए। फैमिली के साथ आज वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा।
वृषभ राशि, बढ़ते खर्च को कम करिए वरना कर्जा बढ़ जाएगा। आमदनी बढ़ाने पर चिंतन और मंथन करिए। लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही गलती करवाएंगे और इसके बाद आपको पछतावा होगा। और व्यापार में हाथ आई हुई डील जाकर नुकसान दिलवा सकती है, यानी हाथ से चली जाएगी। व्यापारियों को अपने स्टॉक को समझदारी से मेंटेन करना चाहिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आप पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कुछ नई स्कीम लगाइए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ध्यान ज्यादा दें। गॉसिपिंग से दूरी बनाइए वरना आज आप काम में कुछ गलतियां करने वाले। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का बदला हुआ बिहेवियर आपको थोड़ा चिंतित कर सकता है। सेहत को लेकर अलर्ट रहिए। सर्दी जुकाम परेशान कर सकते हैं। घर में छोटों के बिगड़े रवैये के व्यवहार को देखते हुए आप उनके साथ प्यार भरा जो वातावरण बनाइए और अपने व्यवहार में भी नरमी लाइए और उनकी कंपनी पर ध्यान दीजिए। बच्चों की आज आपकी सेहत में सुधार आएगा, लेकिन परिवार में किसी और की बात करके गृह कलेश उत्पन्न होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से छोटी छोटी बात तनातनी कर सकती है। समझदारी का परिचय दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कमर कस के तैयार हो जाएं तो बेहतर काम कर पाएंगे और बाद में वीकेंड एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सोशल लेवल पर कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए वरना आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पहचान कर उसे पूरा करिए। किसी को बताने के बाद नहीं, एडवांस में आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। फेस्टिवल सीजन, आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए व्यापारियों को नई टेक्नोलॉजी और नई टीम को हायर करना चाहिए। टीम में मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। कपड़ा, खाना पीना, ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को बेहतर मैनेजमेंट दिखाना होगा और मुनाफे के लिए हर काम की देखरेख में हर काम अपनी देखरेख में करना होगा। वर्क प्लेस पर आ रही समस्या का समाधान आपके एम्प्लॉयज के पास है, उनसे डिस्कशन करोगे तो मजा आएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन बेहतर ढंग से काम करोगे तो आपको वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। एनर्जी लेवल आपका बेहतर रहेगा, इसे सही जगह पर लगाइएगा। फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की प्लानिंग बन सकती है। रिलेटिव भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। आज अगर आप घर से दूर हैं तो परिवार वालों से बात करके अच्छा फील होगा। व्यर्थ में दोपहर के बाद अपना समय वेस्ट करने वाले हैं, इसे इनोवेटिव और किसी क्रिएटिव काम में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ चैलेंजेस आपको चेंज करने के लिए आ रहे हैं। किसी बात को लेकर हो सकता है कि आज पड़ोसियों से या पास में काम करने वाले लोगों से अनबन हो जाए। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट आज बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कर्क राशि, पिता या पिता तुल्य जो भी घर परिवार में हैं, उनके साथ समझदारी का परिचय दीजिए। उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कीजिए। वज्र और सरवार सिद्धि योग के बनने से जेम्स, आर्ट और ज्वेलरी, होम फर्निशिंग और जो लोग फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज जुड़े हुए लोग हैं, होटल रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोग हैं, उनकी इनकम आज बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर आप अड़ियल मत रहिएगा वरना किसी से झड़प हो जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहेगा। परिस्थिति को देखते हुए आज डिसीजन लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेहत के मामले में वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत पर ध्यान न रखना आपको तकलीफ में डाल सकता है। उनके आशीर्वाद लीजिए और उनके साथ कुछ देर बैठकर वक्त बिताइए। आपको दोस्तों के साथ कंपटीशन की भावना रखनी चाहिए, लेकिन वो भी हेल्दी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने में आज जेब ढीली होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज मौज मस्ती के मूड में रहेगा और अपने काम पर पहले ध्यान दोगे तो मौज मस्ती भी ढंग से कर पाओगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थायित्व आपके घर पर बना रहे। इसके लिए प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी को घर या मंदिर में लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प अर्पित करें और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इसकी एक माला जाप करें। भोजन बनाने के बाद पहली रसोई की साफ सफाई करें और बनने वाली पहली रोटी को घी और गुड़ के साथ जो गौ माता है उन्हें खिलाइए। कोई जरूरतमंद मिल जाए उसे सफेद चीजें भेंट करिए और हो सके तो आज चावल का दान आपको करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सिंह राशि, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन वो आपके पक्ष में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले लोगों को अपने काम में तेजी लानी होगी, क्योंकि हो सकता है कोई स्टाफ छोड़ के चला जाए या कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ जाए। वर्क प्लेस पर सीनियर पर बेहतर कोशिश से आप काम की छाप छोड़ने में सफल होंगे। कभी भी हार मत मानना, क्योंकि क्या पता एक और कोशिश आपको कामयाबी दिला दे। एम्प्लॉयड पर्सन प्रमोशन, सैलरी बढ़ाने के बाद आज बॉस से नहीं करें वरना दुखद समाचार मिलेंगे। टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और आईटी के स्टूडेंट के लिए
आज डीप स्टडी करने का दिन है। फैमिली में छोटे भाई बहनों की कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए हो सकता है छोटा बड़ा कोई आपको त्याग करना पड़े। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ग्रह आपके पक्ष में है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा प्लान करके करोगे तो आनंद आएगा, नहीं तो यात्रा में मैस हो सकता है कुछ। कन्या राशि, आज अपनी गाड़ी किसी को न दें, किसी और की गाड़ी खुद न चलाएं, यात्रा में बाधा आ सकती है। बिजनेस पर्सन को मार्केट में अपने रुके हुए पैसे और रुके हुए काम को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। स्पेशल ओकेजन हो या फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग रिटेलर हो या होलसेलर व्यापारियों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज आप कुछ गलती करने जा रहे हैं। वर्क प्लेस पर पुराने विवाद फिर उजागर हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अधूरे काम को सीनियर और बॉस से फटकार लग सकती है, इसलिए किसी और पर भरोसा मत करिए, खुद काम करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सोची समझी रणनीति के तहत चलोगे तो आज के दिन बेहतर काम कर पाओगे। आप पर कोई झूठे लांछन और आरोप लगा सकता है। राजनीति से या सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों को कोई परेशानी आ जा सकती है। घर में कुछ ऐसे काम की रूपरेखा तैयार करिए जिसमें कम धन खर्च और लाभ ज्यादा मिले। वायरल फीवर या सर दर्द आपको परेशान करेगा। आपने यदि किसी काम को करने की जिम्मेदारी ली थी तो उसे पूरा करने में आज विलंब हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ज्यादा मेहनत करके परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ला पाएंगे। दोस्तों के साथ वाद विवाद हो सकता है, इससे आपको दूर रहना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों को प्रोफेशनल तरीके से सोचना चाहिए। अपने लाभ के बारे में सोचिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं। वज्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में पहले फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कपड़े, खाने पीने की चीजों से, होटल रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोग हैं तो विचार करिए कि हम और बेहतर काम कैसे करें। आप सेल आज बढ़ा सकते हैं। वर्क प्लेस पर मनचाही सफलता आपके हाथ लगेगी। सामाजिक स्तर पर काम की अधिकता आपको तारीफ दिलवाएगी। फैमिली में अच्छे भोजन और अच्छे एंटरटेनमेंट का आप आनंद लेने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, वरना अपनी गलती को स्वीकार न करना एक नई गलती की शुरुआत है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिणाम चाहे कैसे भी हो, लेकिन संतोष आपको मेहनत करने से ही मिलेगा। आप बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, फिजूल खर्ची आज होने वाली है। सेहत को लेकर दिन आपके पक्ष में है। सोशल लेवल पर आपकी वाहवाही होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशनुमा माहौल बनाने में आप सफल रहेंगे। मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप ज्ञात हो या अज्ञात अपने दुश्मनों को पहचानिए और अपना सुरक्षा चक्र तैयार करिए। लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और होटल रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोग, स्पा सैलून, जिम से जुड़े हुए लोगों को आज बेहतर मुनाफा मिलेगा। प्लानिंग करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो भी सुबह 8:15 से 10:15 या दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में फायदे की डील ले पाएंगे। बिजनेस पार्टनर आप पर भरोसा रखते हैं, आप भी पूरा भरोसा रखिए। वर्क प्लेस पर आपकी ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ रही है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को लेकर दिन थोड़ा चुनौतियों भरा रहेगा, लेकिन अपने जिम्मेदारी वाले काम पहले पूरे कर लीजिए। अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उसे पूरा करने में मेहनत करिए। सामाजिक स्तर पर आपके हाथ सुनहरे मौके मिलेंगे और मान और सम्मान बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको उनके ही पक्ष की बात आज करनी चाहिए। फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आएगा। हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग करिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, आपके काम बन जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद दीपावली स्पेशल बात करते हैं कि हम क्यों लगाते हैं घर के बाहर लिखते हैं शुभ और लाभ। वास्तु शास्त्र हो या धार्मिक मान्यता के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर शुभ और लाभ लिखने की परंपरा चली आ रही है। इससे सुख, शांति और समृद्धि उस घर में बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा गणेश जी की कृपा रहती है और धन दाने की जो कमी कभी नहीं रहती है। घर में समृद्धि बढ़े, इसके लिए आपको भी घर की महिलाओं के द्वारा यानी घर की सुहागिन स्त्री के हाथ से शुभ और लाभ का चिन्ह लगाना चाहिए, बनवाना चाहिए। किसी भी पूजन काम का शुभारंभ भी स्वास्थ्य के साथ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान हमारे घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर शुभ और लाभ और बीच में स्वास्थ्य के चिन्ह बनाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में ये तीनों शब्द लिखना न भूलें। परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे जीवन के लिए यह जरूरी है कि घर के मुख्य द्वार पर कोई ना कोई शुभ चिन्ह अवश्य हो। मुख्य दरवाजे के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल रंग के
चरणों के चिन्ह भी बनाने चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि रहती है और घर के सदस्यों में वैर नहीं रहता है, बल्कि उनके अंदर सामंजस्य रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नजर भी नहीं रहती और नकारात्मक ऊर्जा भी घर में नहीं रहती है। ये काम दीपावली पर करें या आज शुक्रवार को करें, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। माता पिता को संतान से और संतान को माँ बाप से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। टैक्स लाइबिलिटी या कोई लीगल नोटिस आ सकता है। भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर और लगातार प्रयास करते जाइए। वर्क प्लेस पर आप जल्द ही टॉप पर पहुंचेंगे। कंसिस्टेंसी दिखाइए। एम्प्लॉयड पर्सन आज अहम और वहम को ऑफिस के बाहर रखें, वरना ऑफिस में कोई तकलीफ आ सकती है। पिता और बड़े भाई के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए, क्योंकि इनके बीच दूरी होने पर आपको हो सकता है कि आज कोई कंफ्यूजन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करोगे तो एकाग्रता बनी रहेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके भीतर शक पैदा हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझिए। सेहत को लेकर अलर्ट रहें, क्योंकि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप कहीं बीमार न पड़ जाएं। सोशल लेवल पर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टैलेंट का लोहा मनवा ही लेंगे। मकर राशि, घर की महिलाओं स्पेशली माता जी की सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा। व्यापार में प्रॉपर मनी और टाइम का मैनेजमेंट आपकी बिगड़ी बाजी को बना देंगे। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ नई स्कीम निकालनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम तैयार करिए और खुद उस पर मेहनत करिए। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर सीनियर से मतभेद हो जाएंगे, तुरंत उस मतभेद को खत्म कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स इधर उधर की बातें करके आप भटकने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देगी, इसलिए आप शांत रहें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। कुछ कॉस्टली आइटम या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपकी डील और महंगी हो सकती है। फैमिली में तनावपूर्ण स्थितियां चिंता बढ़ा सकती है। चिंता मत करिए, चिंतन करिए और चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी गलत काम की तरफ आपका झुकाव बढ़ने वाला है। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होगा। कुंभ राशि, रिश्तेदारों की मदद करके या मदद लेकर आपका दिन बनेगा। फेस्टिवल सीजन पर व्यापार में आपदा को अवसर में बदलने का हुनर आपके भीतर है। येन केन प्रकारेण आप घाटे की भरपाई आज कर ही लेंगे। व्यापारियों को काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए और अपनी देखरेख में करना चाहिए, वरना गलती की संभावना ज्यादा है। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स का सपोर्ट आपके काम में मदद करवाएगा। जॉब करने वाले लोगों को आज काम में आनंद आएगा। अगर घर में ग्रह कलेश चल रहा है तो आज आप मौन रहिएगा। आपके शांत और मौन रहने से वो शांति बन सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा और जेब भी ढीली आज होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जज्बा और जुनून आज आपको मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर आप अपने बिहेवियर को और स्मूथ रखिए, वरना आपको लोग अहंकारी समझेंगे। पॉलिटिशियन को आज यात्रा रास आएगी। मीन राशि, कहां पैसा इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे का क्या हुआ है, इस पर चिंतन और मंथन जरूर करिए। वज्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारियों को अपने समय को अनुकूल लाने में मदद मिलेगी। व्यापारियों को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन जॉब के लिए दूर दराज से आज आपको ऑफर मिल सकते हैं। दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम और माँ बाप के चरण स्पर्श करके करोगे और नियमबद्ध तरीके से चलोगे तो सफलता मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके कॉन्टैक्ट एक्टिव करिए। आप काम में बेहतरी दिखाने वाले हैं। सेहत के मामले में आप लकी है। किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है तो स्टूडेंट को आज अप्लाई करना चाहिए। पॉलिटिशियन का समय आज परिवर्तित होने वाला है और जिम्मेदारी भी मिलने वाली। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग, वीकेंड को एंजॉय दोनों करने का मौका मिल सकता है। परिवार में आपसी झगड़े को आप खुद मिटाइए, किसी और की बातचीत से नहीं। समाज कल्याण के लिए आज आप कुछ दान कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का दिन जैसा चाहते हो वैसा ही मिलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। मूला नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र क्यों मानते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, पर हम शांति कराने भूल गए थे। जब भी किसी का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो 27 दिन में वही नक्षत्र जब वापस आए तो उसकी ग्रह शांति करवाना आवश्यक है। मूला नक्षत्र धनु राशि के पहले 13 अंश और 20 कला पर स्थित होता है। यह नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। मूला नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष में इसे जन्म के लिए अशुभ
और कठिन समय का संकेत देने वाला नक्षत्र माना जाता है। गंडमूल नक्षत्र में गंड का अर्थ है कठिनाई या विपत्ति और मूल का अर्थ है जड़ या आधार। इसलिए गंडमूल नक्षत्र जब होते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह से परिवार में भी कुछ संकट आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें खीर का भोग लगाएं। अब माँ लक्ष्मी के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाएं। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः मंत्र की 11 मिनट तक जाप करें या एक बाला जाप करें। आज किसी बुजुर्ग की मदद कर दीजिएगा, चाहे उन्हें ऊनी वस्त्र देना हो, उन्हें छड़ी देना हो, मेडिसिन की व्यवस्था करना हो या और कोई व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।